मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सागर टुडेजा और आज हम लोग बात करने वाले हैं 15 अमेजिंग थिंग्स टू डू। वीडियो बहुत कम आती है हमारी, लेकिन शानदार आती है। इस वीडियो को पूरा एंड तक के देखना, आपको बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मिलेंगी। जो आप कभी बोर हो जाते हैं ना, आप सोचते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया जाए जिससे लाइफ इंप्रूव भी हो जाए और बोरियत भी खत्म हो जाए। पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ आज, डोंट वरी, देखते जाओ, बड़ा मजा आएगा। सबसे पहली चीज टू बी अ सुपर प्रोडक्टिव पर्सन, जब कभी बोर हो रहे हो ना, एक बहुत ही एंगेजिंग काम होता है, मैनेज योर ईमेल्स। आपने ईमेल में देखे होंगे बहुत सारे जंक आते रहते हैं, अनफंड कुछ भी यहाँ पे कोई भी भेजता रहता है, ये अर्न रुपीज़ दिस मच, दिस डॉलर, यहाँ पे मेल भेजो। या फिर आपने कभी कुछ कहीं पे ईमेल आईडी दिया होगा, वो लोग अपने प्रमोशंस भेजते रहते हैं, उनके नीचे सबसे नीचे में ना अनसब्सक्राइब बटन होता है। तो वहाँ पे आप ईमेल्स जो फर्जी आते हैं उनको अनसब्सक्राइब करिए। इससे क्या होगा, आपका ईमेल एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। एक ईमेल मेंटेन करिए जिसमें आप फ्यूचर में बैंक अकाउंट्स होंगे या फिर ट्रांजैक्शंस होंगे या फिर जो भी आपके ऑफिशियल कम्युनिकेशंस होंगे, आप उसी ईमेल में ऑर्गेनाइज्ड वे में रखिएगा। राइट, सो दिस इज अ वेरी गुड वे, मैनेज योर ईमेल्स। द सेकेंड थिंग विच यू कैन डू इज ऑर्गेनाइज योर ऑनलाइन प्रेजेंस, माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, ऑनलाइन प्रेजेंस जैसे कि YouTube है, Instagram है, Twitter है, Telegram है, तो यही बस 4-5 प्लेटफॉर्म है जिन प्लेटफॉर्म्स को आप यूज करते होंगे। राइट, हाउ टू डू दैट। पहली बात करता हूं YouTube की। आप ये वीडियो YouTube में भी देख रहे हैं। सबसे पहली चीज YouTube की, YouTube में आपकी जो सब्सक्राइब वाली लिस्ट है, सब्सक्राइबिंग लिस्ट, आपने देखा होगा YouTube में आपने बहुत सारे चैनल्स कभी कभी सब्सक्राइब कर लिए होंगे, शायद आजकल आप वो देखते भी नहीं होंगे। एक बार एक अकाउंट बनाइए और अकाउंट में आप ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए जो वाकई में आपके काम के हों। आप उन चैनल्स को रखिए और ऐसे में क्या होगा, यूट्यूब ना आपको उसमें कुछ फर्जी सर्चेस मत करना। आप उस पर्टिकुलर अकाउंट को सिर्फ और सिर्फ यूज करना अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए। आप जिस तरह के चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, यूट्यूब फर्दर आपको उसी तरह की वीडियोस को रिकमेंड करता है। इससे क्या होता है, जब भी आप यूट्यूब देखते हैं तो आपको इधर उधर की चीजें नहीं, आपकी काम की चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो इससे क्या होता है, हमें हमेशा टाइम बचता है और अगर हम बोरियत फील कर रहे हैं तो उसमें हम कुछ सीख भी जाते हैं। तो YouTube में अपनी सब्सक्राइब लिस्ट को आप देखिए, किन किन को आपने सब्सक्राइब कर रखा है। कहीं कोई पुराना सब्सक्रिप्शन होगा तो उसको आप अभी हटा सकते हैं, और आपके जो करंट सब्सक्रिप्शंस होंगे उनके भी आप नोटिफिकेशंस वगैरह जैसे सिविल विंग्स के नोटिफिकेशन आप बिल्कुल ऑन करके रखिए। तो ये YouTube की बात। इंस्टाग्राम में भी आप किन किन को फॉलो करते हैं, कई लोग होते हैं हजारों को फॉलो करते हैं, उसको आप मैनेज करिए, हटाइए। जिनके आपको एक्चुअली में वर्क है, जिनसे आपको काम है, उन्हीं को आप सब्सक्राइब करके रखिए। फेसबुक में भी बिल्कुल वैसा ही करिए अपनी न्यूज़ फीड में। या फिर आपने किसी फर्जी फ्रेंड को इनको जोड़ दिया जो आपका एक्चुअली में फ्रेंड नहीं है, उसके नोटिफिकेशन आते हैं, तो न्यूज़ फीड से वो स्टोरीज को हटाइए। वहाँ पे ऑप्शन आता है, तो वहाँ से आप न्यूज़ फीड से अपनी स्टोरीज को हटा सकते हैं। आपके काम की स्टोरीज आपको दिखेंगी। इससे फायदा ये होगा कि आप एक्चुअल में जो आपको जानकारी चाहिए वो आपको मिलेगी। राइट, और साथ ही साथ टेलीग्राम में भी आप, जैसे बहुत सारे आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखे होंगे, सबके नोटिफिकेशंस आते होंगे। टेलीग्राम में अपनी सेटिंग्स में ऐसा मत करिए कि कोई भी आपको किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकता हो। तो ये ऑनलाइन प्रेजेंस को मैनेज करने का बढ़िया तरीका है। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर में मोस्टली आप जो फॉलो करते हैं, आप यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन ट्विटर, बिकॉज ट्विटर में थोड़ा सा प्रोपेगेंडा ज़्यादा चलता है। तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप कोई भी प्रोपेगेंडिस्ट को, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, राइटिस्ट हो, बी अ रियलिस्ट। ओके, सो आप इस तरह के लोगों को फॉलो कीजिए जो बिल्कुल अनबायस्ड वे में सच को सच, झूठ को झूठ बताते हो। राइट, एज सिंपल एज दैट, जिनकी एकदम जो बोलने का तरीका हो या जो शैली हो वो आपको सूट करती हो, इस तरह के लोगों को आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं ट्विटर में। राइट, उसके बाद थर्ड, सेल ओल्ड स्टफ। बहुत सारा ना हमारे घर में जंक पड़ा हुआ है, तो OLX है, क्विकर है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, मोबाइल फोन्स पड़े रहते हैं घर में। कोशिश करिए कि उसको नेगोशिएट करवा के उसको मोबाइल को बेचा जाए। एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है जब हम ये सब काम करते हैं। मिलता है कि नहीं? रद्दी पेपर ही हम लोग बचपन में बेचते थे ना, तो हमको बहुत खुशी मिलती थी। सही बता रहा हूँ, वहाँ पे हम लोग जब बचपन में 5-5, 6-6 रुपए पर किलो रद्दी पेपर बेचते थे, पुराना स्टफ बेचते थे, टीना बेचते थे, तो इसी में हम लोग को बहुत खुशी मिलती थी बचपन में। सो सेल ओल्ड स्टफ। अभी भी हम कोई पुराना स्टफ होता है तो प्रायोरिटी बेसिस पे उसको हटाते हैं। इससे डीक्लटर होती है हमारी लाइफ भी, हमारा घर भी। राइट, तो सेल योर ओल्ड स्टफ। सोचिए कहीं कोई मुझे ऐसा पुराना स्टफ है क्या जो मुझे सेल आउट करना है, तो वो करिए। उसके बाद बैकअप योर कंप्यूटर। बहुत सारे लोग होते हैं उनके कंप्यूटर में ना बहुत सारा जंक, डेस्कटॉप में एकदम खचड़ खचड़ पूरा आइकन्स ही आइकन्स होते हैं, फोल्डर्स ही फोल्डर्स, फाइल्स ही फाइल्स होती हैं। ऑर्गेनाइज रखिए खुद को। खुद को ऑर्गेनाइज रखने का एक तरीका यह है, अपने डेटा को ऑर्गेनाइज रखिए, अपने कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज रखिए। फर्जी वो डाउनलोड्स फोल्डर है आपका, उसमें आपने पता नहीं क्या क्या डाउनलोड करके रखा होगा, उसको ऑर्गेनाइज करिए, उसमें से फर्जी डाउनलोड्स को हटाइए। ठीक है, और एक अच्छी हार्ड डिस्क तो होगी आपके पास, नहीं होगी तो हार्ड डिस्क लीजिए। उस हार्ड डिस्क में अपना डेटा, हार्ड डिस्क वैसे सबके पास होती है जिन जिनके पास कंप्यूटर होता है, तो उस हार्ड डिस्क में अपना डेटा को स्टोर करके रखिए।
ठीक है। और इसमें ऑर्गेनाइज वे में रखिए, आपकी फोटोज अलग, ईयर वाइज फोटोज को ऑर्गेनाइज रखो, 2020 की फोटोज, 2019 की, 2018 की, इससे आपको सॉर्टिंग करने में इजी रहेगा। सो इट विल बी मच मच कन्वीनियंट फॉर यू इन फ्यूचर। समझ में आई बात? तो ये बैकअप योर कंप्यूटर। नेक्स्ट, प्लान योर ईयरली सेविंग गोल। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस हैज हेल्प मी अ लॉट। सीरियसली बता रहा हूं, मैं 16 साल की उम्र से सेविंग में बिलीव करता हूं। मेरे फादर और मदर दोनों ही इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं, तो हम लोग हमेशा से सेविंग और सेविंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर इनकम गोज इनटू सेविंग्स एंड दैट हेल्प्स अ लॉट। जब कभी भी घर में नीड होती है, जरूरत पड़ती है, या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग उठाते हैं, तो वो सेविंग्स ही हमें एक बार में काम आती है। हमें कहीं से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी चीज के लिए। तो अभी से आप एक क्या काम कर सकते हैं, एक सेविंग्स गोल बना सकते हैं। मंथली सेविंग कि मेरा गोल क्या है, या ईयरली सेविंग कि मेरा गोल क्या है, मेरा माई गोल प्राइस, वीकली सेविंग, हाउ मेनी वीक्स, कितने वीक्स का चैलेंज है, तो मुझे कितना सेव करना है। अगर आप 500 रुपये हर हफ्ते सेव कर सकते हैं, अगर आप 500 रुपये हर हफ्ते सेव कर सकते हैं, तो एक महीने में 2000 रुपये सेव कर सकते हैं, राइट। और इस सेविंग को ना अपने पास मत रखो। कोई रिकरिंग डिपॉजिट होता है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम होती है रिकरिंग डिपॉजिट की, आप किसी भी एजेंट से कंसर्न करके आप पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग स्कीम में अपना पैसा डाल सकते हैं, तो उस पर ब्याज भी आपको मिलते चला जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आपका ईयरली टारगेट होगा जैसे 24,000 का, राइट, ईयरली टारगेट 24,000 का। आपका 5 साल का टारगेट हो जाएगा 1,20,000 का। उस 1,20,000 को 5 साल के बाद आपको 1,20,000 नहीं, आपने 500 रुपये वीकली किया, आपको 1,20,000 का 1.5-2 लाख रुपए मिल जाएगा 5 साल के बाद। सो उसमें आपका एडिशन भी होगा, एक सेविंग्स की आदत भी डेवलप हो जाएगी। तो अगर अभी आप अपने 20s में हो तो बहुत अच्छी बात है, अभी से ये जो सेविंग का एक गोल अपने दिमाग में बिल्कुल बना के चलिए, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद टेक एन इंटरेस्टिंग एक्स्ट्रा कोर्स। बहुत ही जरूरी है ये, मुझे भी बहुत हेल्प करता है। आपको पता है स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एप्पल के जो निर्माता हैं, राइट। सो एप्पल को जब उन्होंने जो फॉन्ट्स वगैरह बनाते थे ना, एप्पल की फॉन्ट्स बहुत अच्छी होती है कि नहीं? आज भी एप्पल के मोबाइल में जो फॉन्ट्स दिखती हैं बहुत प्यारी दिखती है, राइट। वो इसीलिए बिकॉज स्टीव जॉब्स ने जब मैकिन्टोश कंप्यूटर बनाया, उसी के पहले उन्होंने कैलीग्राफी क्लासेस को अपने कॉलेज में अटेंड किया था। बाद में पता चला कि वही कैलीग्राफी उनको मैकिन्टोश में फॉन्ट्स बनाने में हेल्प करी। तो आपको नहीं पता है कि कौन सी चीज कब हेल्प कर जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप वैदिक मैथ्स पढ़िए, वैदिक मैथ्स जैसे हमारे डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज पढ़ाते हैं, क्या पता कि कब आप किसी को इंप्रेस कर जाओ। कोई आपसे पूछ दे 18,680 डिवाइडेड बाय 95, एकदम से आप आंसर बता दो, बोले कैलकुलेटर छोड़ मैं बताता हूं। हाउ मच ग्रेट इंप्रेशन इट विल मेक। ऑल्सो एग्जामिनेशंस में भी हेल्प करेगा। सो टेक एन इंटरेस्टिंग एक्स्ट्रा कोर्स, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, इट डज नॉट मैटर। मैं यहाँ पे सिर्फ स्टडी टू विन ऐप जो हमारा ऐप है उसकी बात नहीं कर रहा। आप और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप उनको भी देख सकते हो। और ऐसे में क्या है, आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही निखर के बाहर आती है कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा चीज जो सामने वाले के पास नहीं होती। जब सामने वाले के पास वो चीज नहीं होती तो ऐसे में वो आपको और ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, लंबे समय तक याद रखता है, और आप जो हो काफ़ी अच्छे रूप में सामने वाले के सामने प्रेजेंटेबल हो जाते हो, राइट। सो टेक एन इंटरेस्टिंग एक्स्ट्रा कोर्स जिसमें आपका मन हो, जो फन वे में कोई सिखाए। अब सिखाने वाला भी आदमी बोरिंग नहीं होना चाहिए भाई, सिखाने वाला आदमी एकदम फन लविंग होना चाहिए, मज़े से सिखाए, बिल्कुल आपको भी इंटरेस्ट आए। तो इस तरह का अगर कोई कोर्स हो तो ऐसे में, जैसे अभी डिजिटल बोर्ड में हम लोग पढ़ाते हैं, तो इस तरह का हो, मज़े करते हुए पढ़ाते हैं, तो अगर ऐसा कुछ हो तो फिर भैया सोने पे सुहागा है। तो टेक अप सच काइंड ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज, दे आर हाईली अफोर्डेबल नाउ डेज, राइट। ऐसा कुछ करिए। इसके बाद मेक अ कोर्स। यहां पे एक्चुअली मैं आपको एक इन्विटेशन देना चाह रहा हूं। जितने लोग भी एसएससी, जितने लोग भी CHSL का जो एग्जाम होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, NDA का एग्जाम होता है, NDA की हमने वीडियो बनाई थी, तो मैं आप लोगों को इन्विटेशन देना चाहता हूं कि अगर आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हैं, अगर आप टॉपर हैं, इस वीडियो को आप शेयर करिए, और ऐसे लोगों को शेयर करिए जो अपने आपके कॉलेजेस के ग्रुप्स होंगे या फिर स्कूल के ग्रुप्स होंगे जहां पे टॉपर्स होंगे। अगर वो कोई कोर्स स्टडी टू विन में बना सकते हैं, हमारा जो ऐप है स्टडी टू विन में, अगर वो कोई कोर्स बना सकते हैं, सो दे आर मोस्ट वेलकम। ऐसे ही हमें हिम्मत सर मिले, ऐसे ही हमें मोहित सर मिले जो इंग्लिश ओलंपियाड विनर हैं, 3 टाइम्स ओलंपियाड विनर, राइट, इंटरनेशनली एक्लेम्ड है। सो ऐसे ही हमें और भी लोग मिलेंगे, आप लोग मिलेंगे। तो आप ही लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को उन तक पहुंचाइएगा जो लोग कोई भी कोर्स बनाने में इंटरेस्टेड हों स्टडी टू विन ऐप में। हम लोग हमारे टीचर्स के साथ, हमारे टीचर्स हमारे यहाँ काम नहीं करते, हमारे टीचर्स हमारे सीधा सीधा पार्टनर्स होते हैं, सीधा सीधा हमारे टीचर्स हमारे पार्टनर्स होते हैं। तो इसीलिए आप उनको रिकमेंड करिएगा, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलेगी, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। सो बनाइए कोई कोर्स। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट होगा, किसी को वीडियोग्राफी में, सिनेमेटोग्राफी में, आप कोर्स बनाइए ना, आप कोर्स बनाइए, राइट। सो मेक अ
कोर्स एंड दैट कोर्स शुड बी सो ब्यूटीफुली डिजाइंड, मतलब मार्केट में सारे कोर्सेज उसके सामने फीके पड़ जाएं, बिल्कुल ऐसा कुछ कर दो। ऐसा अगर कमाल कर दोगे ना, डेफिनेटली दोस्त आपका कोर्स चल पड़ेगा, आपको जिंदगी भर रॉयल्टी भी मिलती रहेगी। और क्या चाहिए बताइए, राइट? सो यस, डेफिनेटली क्वालिटी शुड बी देयर, और क्वालिटी होगी तो डेफिनेटली आपका कोर्स भी चलेगा। सो देयर इज वन मोर थिंग विच यू कैन डू। एक और चीज, जब आप खाली हो, बोर्ड हो, तो डू योर लॉन्ड्री और क्लीनिंग। ठीक है, कुछ लॉन्ड्री अपनी जो पुराने कपड़े हैं उनको धोइए अच्छे से एक बार, पुराने है ना, थोड़े से अभी स्मेल करते हुए, राइट? और क्लीनिंग करिए, राइट? तो ये इस तरह की चीज़ें आप अगर करते हैं तो अपनी लाइफ को आप डीक्लटर करते हैं, उसके साथ साथ खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं आप खाली समय में। तो रादर देन सिंपली पासिंग टाइम समहाउ, कुछ भी करके पासिंग टाइम कर रहे हैं, उससे चाहे कुछ प्रोडक्टिव करिए, इससे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग भी दिमाग में आती है, राइट? ऑल राइट, इसके बाद रिसर्च ऑन मनी मेकिंग। दिस इज अगेन वन मोर थिंग विच आई डिड। मनी मेकिंग में आप रिसर्च करिए, कैसे कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं, क्या क्या आजकल मार्केट में चल रहा है, आप किस चीज़ में अच्छे हो। जब तक आप ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं अपने खाली समय में, तो आप एक्चुअली में ना खुद को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और जब आप खुद को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ना, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, मेरा एक दोस्त है मोहित शर्मा। वो ये जो मैंने अभी डू योर लॉन्ड्री और क्लीनिंग बताया ना, मैं इसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ही ओन्स अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस राइट नाउ। वो किया है इंजीनियरिंग और अभी वो ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस ओन करता है। कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसको अपने आप इंटरेस्ट आ गया, अपने आप उसको समझ में आ गया कि यस, इस तरीके से ड्राई क्लीनिंग अच्छे से की जा सकती है। केमिकल्स में इंटरेस्ट आया, उसके कपड़ों में दाग लग जाते थे, अपने आप इंटरेस्ट आया, सर्च किया कि इसको कैसे हटाऊं। ही मेड हिज ओन फॉर्मूले, और ऐसे करके अपनी सिटी में ड्राई क्लीनिंग बिजनेस खोल दिया। बताओ, तो यू नेवर नो वेयर अपॉर्चुनिटीज लाई। इसी कारण अपने खाली टाइम को यूटिलाइज करिए, समझे? ऑल राइट, सो 100 क्रिएटिव वेज टू मेक मनी। ये देखो लिस्ट है, मेरे को नेट से मिली है, आपको भी मिल जाएगी, आप सर्च करोगे ना ऐसा कुछ आपको मिल जाएगी, क्रिएटिव वेज टू मेक मनी। सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, रिसर्च ऑन मनी मेकिंग। अभी एक और ऐप है जिसको मैं अभी देख रहा था रिसेंटली, मुझे अच्छा लगा है। मैं अगली वीडियो में ना आप लोगों से डेफिनेटली उस ऐप के बारे में बात करूंगा डिटेल में, और उस ऐप के बारे में बताऊंगा दैट यू कैन मेक मनी, राइट? डिजिटल मनी, राइट? सो हाउ टू डू दैट, सो आई विल टेल अबाउट दैट। तो वो मैं सोचूंगा कि कैसे बताना है, क्या करना है। अभी मैं भी उस पर थोड़ा सा ना अपना जो एंड्योरेंस है टेस्ट वो कर रहा हूँ कि कितना ज़बरदस्त ऐप है। जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैं पहले एक बार देख लूँ, फिर मैं अगली वीडियोस में आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड। सिविल विंग्स की कोई भी वीडियो आप मिस मत करिएगा, बेल आइकन जरूर से दबाइएगा, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी सब्सक्राइब लिस्ट में ना कहीं कहीं वीडियोस खो जाती है। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है कि कई बार वीडियोस आपको पता ही नहीं चलता कब आई कब गई। ठीक है, सो रिसर्च ऑन मनी मेकिंग पे रिसर्च करिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दिस इज वन थिंग विच यू कैन डू, बिकॉज अल्टीमेटली इतना सारा हम लोग काम करते हैं। अब एक बात बताओ, आपके घर को चलाने के लिए, आपको चलाने के लिए, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा ही नहीं मिलेगा तो क्या मतलब, है ना? तो इस कारण वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ जो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोगों की प्रिय चीज़ है, डियर डायरी, राइट? राइट अ लेटर टू योरसेल्फ, मतलब रेगुलरली खुद को खत लिखिए। जैसे कि डियर डायरी, टुडे माय फ्रेंड्स आस्क्ड मी टू गो कैंपिंग, सो आई मेड अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स आई विल नीड। व्हाट इज दैट थिंग ही नीड्स? न्यू फ्रेंड्स। सो बी क्रिएटिव इन योर राइटिंग, कुछ ह्यूमर लेकर के आइए, राइट? कुछ क्रिएटिविटी लेकर के आइए। इससे आपकी लिखने की जो प्रतिभा है वो इंप्रूव हो जाएगी, सोचने की, अच्छा खुद को समझने की, एक्सप्लोर करने की। ऐसे करके आप चाहो तो आप वीकली लिखो, या जब बोर हो रहे हो तब थोड़ा सा लिख लो, आपकी लाइफ में क्या घटित हुआ, आसपास में क्या चीज़ें हुई, उससे आपको क्या समझ में आ रहा है, लिखिए। कुछ ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कुछ इमोशनल लिखना है, कुछ फन भी लिख सकते हैं। सो राइट अ लेटर टू योरसेल्फ, इट हेल्प्स अ लॉट। जब डोकरे हो जाओगे ना, डोकरा मतलब बुढ़े हो जाओगे, सभी होंगे, राइट? तब यही चीज़ें पढ़ के आपको मजा आएगी। राइट? ऑल राइट। 11th है ज्वाइन अ क्लब। जैसे बहुत सारे क्लब्स होते हैं, आपने देखा होगा लोगों को, स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर लेते हैं, योगा क्लब, मेडिटेशन क्लब ज्वाइन कर लेते हैं। सो ज्वाइन दैट। आप ना अकेले किसी चीज़ में ना एक्सेल होने की नहीं सोच सकते। इट्स अगर आपके साथ एक टीम हो, दोस्त हो, और सेम सोच वाले लोग आपके साथ जुड़े, तो ऐसे में ना आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। सो इसीलिए कहा जाता है कि ज्वाइन अ क्लब। जैसे आपको साइकिलिंग का शौक है, तो मैं खुद एक रायपुर में साइकिलिंग क्लब है, उससे जुड़ा हूँ। तो हम लोग साइकिलिंग करने ओकेजनली जाते रहते हैं, लंबी। वैसे तो मैं कभी 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर अकेले साइकिल ना चला पाऊँ, लेकिन जब एक साथ 15 साइकिल वाले और होते हैं तो हम ईजिली 50-50 किलोमीटर तक चले जाते हैं, और 50 किलोमीटर फिर रिटर्न भी आते हैं। तो वो ना जो माहौल होता है ना, माहौल। अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो कि नहीं? आप अकेले पढ़ रहे हो,
है ना। 2 घंटे में शायद आप थक जाओ, फिर पानी पीने का मन करे, उठने का मन करे, लेकिन क्लास में जब आप बैठते हो तो 8-8 घंटे भी बैठ जाते हो। क्यों? क्योंकि माहौल रहता है। तो वो माहौल का फर्क पड़ता है यहाँ पे। आपकी बुक रीडिंग क्लब हो सकती है, बुक्स को पढ़ पढ़ के, आजकल ऑनलाइन क्लब्स हैं जो बुक रीडिंग क्लब है। अच्छा, अपन लोग भी ऐसा कुछ बुक रीडिंग क्लब बनाए क्या? कुछ नीचे कमेंट करके बताना इफ़ यू वांट कि सिविल विंग्स का एक बुक रीडिंग क्लब हो, क्योंकि मुझे भी शौक है बुक्स का। तो ऐसा कुछ बुक रीडिंग क्लब अपन बनाते हैं, अपन क्लब ज्वाइन करेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे नॉलेज को, और नॉलेज जब शेयर होता है तो नॉलेज ग्रो हो जाता है, राइट। तो ऐसा कुछ एक फन क्लब बनाए। यस, सो ऐसा कर, अगर कुछ आप चाहते हो तो अपन बनाते हैं, अपने ऐप में ही अंदर ही रखेंगे, फ्रीली एक्सेसिबल टू एवरीवन। अगर ऐसा कुछ आप चाहते हो, जैसे आप लोग बताते जाते हो सर करियर काउंसलिंग, तो अब ऐप में करियर काउंसलिंग आने वाला है। अगर ऐसा कुछ क्लब वाला चीज़ आप चाहते हो तो हम क्लब इंक्लूड करते हैं। तो ऐसे डिपेंड करता है कितने लोग चाहते हैं, राइट। ऑल राइट, सो इस तरह का ज्वाइन अ क्लब, साइकिलिंग हो गया, बुक्स हो गया, योगा हो गया। सो द पॉइंट इज टू गेट इन्वॉल्व। इन दैट वे यू गेट इन्वॉल्व विद पीपल। लोगों के साथ तो आप इन्वॉल्व होते ही हो, आप उतना ज़्यादा अच्छे सोशली, आप जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर भी होता है आपका सोशली जो आपकी पहुंच होती है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा लोगों को आप जानते हैं। आप ना एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी को यहाँ से आप अपनी शो कर सकते हैं कि मैं इस क्लब का मेंबर हूँ, बिकॉज आई एम अ साइकिलिस्ट एंथुजियास्ट, राइट। दैट्स व्हाई आई एम अ मेंबर ऑफ दैट साइकिल क्लब, isn't it? So get involved with people. It you know it मतलब आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही फ्रेग्रेंस आती है, राइट। सो ऑल राइट, नेक्स्ट, हैव अ पावर नैप। अगर आप बोर हो रहे हो तो ना इधर उधर अपनी एनर्जी को देने से अच्छा है पावर नैप करिए। कला सीखिए, 15 मिनट में सो करके उठ जाना। लर्न दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल कम। सो हैव अ पावर नैप। इट हैज 5 रीजंस, 5 एडवांटेजेस कि इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजिंग क्रिएटिविटी, बूस्टिंग योर अलर्टनेस, लिफ्टिंग अप योर स्पिरिट्स एंड zap योर स्ट्रेस कंप्लीटली। तो पावर नैप्स आर वेरी वेरी यूजफुल माय डियर फ्रेंड्स। पावर नैप लेना सीखिए। अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली सीख जाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, डीक्लटर योर ड्रॉर्स, रैक्स। जो आपके ड्रॉर होते हैं, रैक्स होते हैं, उसमें बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है, उसको डीक्लटर करिए, ऑर्गेनाइज करिए। आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं तो अलग अलग सेक्शंस में बुक्स को डिवाइड करिए, राइट। इस तरह का काम करिए। आप और कुछ नहीं तो अपने कपड़ों को इस्त्री कर सकते हैं, धुले हुए कपड़े हैं उनको इस्त्री करिए, ऑर्गेनाइज योर लाइफ, राइट। इस्त्री करने के साथ साथ आप पुराने बटन वटन कोई टूट जाते हैं, उन बटन्स को आप खुद ही लगाइए। तो डोंट बी डिपेंडेंट, बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। और अपना नहीं तो अगर आपके पास ऐसा कोई काम नहीं है तो अपने घर में मम्मी का, पापा का, उनके कपड़े प्रेस कर दो, राइट, उनके बटन्स लगा दो। कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा लगेगा उनको भी। यू आर गिविंग हैप्पीनेस टू योर पेरेंट्स, इजंट इट, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें आप करिए। सो डीक्लटर योर ड्रॉवर, रैक्स, आयरनिंग, स्विंग, इस तरह की चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुक फॉर योर पेरेंट्स, दे रियली लव इट, बहुत ज़्यादा। मैं जैसे मम्मी के लिए कभी कोई सूप बनाता हूँ, जैसे मम्मी को कभी लग रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल सर्दी वर्दी टाइप का लग रहा है तो आई मेक अ सूप, ठीक है। तो आई मेक दैट, यूट्यूब में से ही वीडियो देखा मैं, और जिंजर, और उसमें जिंजर माने अपनी अदरक, और उसके बाद गार्लिक यानी कि लहसुन, और उसके साथ साथ उसमें प्याज, है ना। इस तब का आपको लगेगा कि अरे बहुत कड़वा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यूट्यूब में ही रेसिपी है उसकी, जिंजर गार्लिक अनियन सूप करके सर्च करना। तो मैं उस तरह का सूप बनाता हूँ कभी कभी जब मम्मी को ऐसा लगता है ना, तो मतलब एक ना अलग ही उनको खुशी प्रोवाइड कराता है, घर वालों को अलग खुशी प्रोवाइड कराता है जब आप इस तरह के काम करते हैं। सो कुक फॉर योर पेरेंट्स, कभी कभी कुक करिए। अगर आप रेगुलरली नहीं करते हैं, कभी कभी करिए। कुकिंग भी एक आर्ट है, क्या पता आप आर्ट में एक्सेल कर जाए, क्या पता वो आर्ट आपके अंदर पहले से हो लेकिन अभी तक आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे थे। कई बार यही होता है, हम अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं ना चीज़ों को, हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। तो ये सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, यू कैन ऐड मैनी मोर। आप बहुत चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको खुद को एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है। द पॉइंट इज दिस, सो आई होप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हो गया 14। लास्टली, क्रिएट अ नो स्पेंड चैलेंज, वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिएट अ नो स्पेंड चैलेंज। अगर आप ये देखें यहाँ तक पहुँचे, नीचे कमेंट करके बताओ कि सर, नीचे कमेंट करके बताओ कि सर मैंने लास्ट वाला चैलेंज देखा है, मैंने लास्ट वाला चैलेंज देखा है, बताइए, मुझे पता चले कि आप इतने पेशेंट हैं, राइट, और यहाँ तक पहुँचे हैं। सो क्रिएट अ नो स्पेंड चैलेंज, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप यहाँ तक के पहुँच गए हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपकी लाइफ पलट सकती है। नो स्पेंड चैलेंज क्या होता है, आपके ना पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको लगता है मुझे नया मोबाइल चाहिए, आपको लगता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन फिर भी हम कई बार कई चीज़ें चला सकते हैं, काम चल जाता है। कई बार हम जुगाड़ भी कर सकते हैं, जैसे कभी कभी कोई बुक चाहिए हमें, हो सकता है हम किसी से बोरो कर ले बुक को फॉर द टाइम बीइंग,
पढ़ के नोट्स बना के वापस कर दें। तो एक ना चैलेंज की बात है। इट्स नॉट बिकॉज कि यू डोंट हैव मनी और आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं, ये एक आदत की बात है। क्या हम खुद में कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकते हैं? क्या हम खुद को संयम में रख सकते हैं? राइट? पैसे होने के बावजूद भी क्या हम खुद की मुट्ठी बांध के रख सकते हैं? राइट? बंद मुट्ठी लाख बराबर, खुल गई तो खाक बराबर। बात हमेशा याद रखना। तो यहां पे क्रिएट अ नो स्पेंड चैलेंज, जैसे एक महीने का चैलेंज कि नवंबर का महीना या दिसंबर का महीना में एक भी रुपए अपने ऊपर खर्च नहीं करूंगा, अपने ऊपर खर्च नहीं करूंगा या किसी एक ऑब्जेक्ट में खर्च नहीं करूंगा। मैंने अपना प्रण लिया है कि मैं 4 साल तक के मोबाइल चेंज नहीं करूंगा। आप 4 साल तक के मेरे हाथ में वही मोबाइल देखने वाले हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हर रोज कुछ ना कुछ नया लेकर के आती है और हर रोज चेंजेस होते हैं। तो क्या हम हर साल बदलते रहें क्या उस चीज को? अब वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पे पहुंच चुका है जहां पर आपका मोबाइल के जो फीचर्स है ना, वो आराम से 3-4 साल तक चल सकते हैं। तो मैंने इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस लेके रखे हुए हैं। मेरी जो गाड़ी है उसको मैं आने वाले 10 साल तक नहीं बदलूंगा, ये भी मैंने चैलेंज लिया है। क्यों? क्योंकि ये तो बेचना चाहेंगे ना हमें, रोज कुछ ना कुछ नया लेकर के आएंगे, रोज कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आएगी। तो इसका मतलब क्या है? हम हर रोज पॉकेट खोल के खड़े हो जाएं क्या? नहीं ना। तो इसी कारण एक नो स्पेंड चैलेंज बहुत जरूरी है आपकी लाइफ को, खास करके आज डिजिटल मीडिया के युग में जब हर चीज हमारे पास इतनी इजीली अवेलेबल है, एडवर्टाइजमेंट्स एक से एक आते हैं और हमें टारगेट किया जाता है उन एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू। मतलब आपको जो चीज पसंद की है, फेसबुक आपको उसी तरह के एडवर्टाइजमेंट्स दिखाता है, तो यू आर मोर लाइकली टू पे, आप बहुत ज्यादा लाइकली हैं पे करने के लिए। तो आप मेक श्योर करिए कि ये अपने अंदर एक ना क्वालिटी इनकलकेट कीजिए। मेरा एक दोस्त है जो ईएमआई के मतलब ना बिल्कुल तले दब गया है, इतने ईएमआई, मतलब उसको हर चीज पसंद आती थी, वो खरीद लेता था, ईएमआई ले लेता था। अपनी सोनी की टीवी दिखा रहा था मेरे को, जो बताया भाई तुम लोग 50-55 इंच लेते हो, ये मैंने लिया 65 इंच टीवी। कितने की? 2.5 लाख रुपए की। अच्छा, कितना डाउन पेमेंट? 50,000 तो लगा बस। मैं बोला तो क्या 2 लाख रुपए नहीं पे करना पड़ेगा क्या? तो बोला नहीं, वो तो ईएमआई है। ऐसे ईएमआई करके अब वो हम लोगों से डिमांड करता है कि भाई इस महीने की ईएमआई पटानी है। बताओ, तो ये क्या होता है ना, ये बुरी आदतें हैं। इस तरह की आदतों से आप दूर रहिए। इसीलिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी ज़िंदगी में आपको स्ट्रेस नहीं आने देगा कभी भी। तो 1 महीना अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, जुगाड़ू बनते हैं, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से काम करना सीखते हैं, तो ऐसे में आप मेंटली स्ट्रेस्ड कभी नहीं रहेंगे। राइट? सो क्रिएट दैट नो स्पेंड चैलेंज फॉर योरसेल्फ। ठीक है? ऑलराइट, तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए और इसी तरह की वीडियोस आती रहेंगी। सिविल बींग्स चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को एकदम जोर से बिल्कुल दबा देने का है। ठीक है? और हमेशा कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है और इसी तरीके से मैं आपके साथ बना रहूंगा, एक से एक चीजें लाता रहूंगा। कैलेंडर मास्टरी का कोर्स हमने फ्री में लॉन्च किया है स्टडी टू विन ऐप में। उसके अलावा अदर भी कोर्सेज हैं जो पेड हैं, आप देखिए, बहुत ही हाई क्वालिटी कोर्सेज हैं। हम सर्विसेज में बिलीव करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज में बिलीव करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। कभी हाथ पकड़ के मैं तेरा चल दूं, तू थोड़ी सी मीठी है, मैं थोड़ी सी खट्टी हूँ। ओके। ओके, 15 के 15। वॉइस चेक, एवरीथिंग चेक।